हेलो गाइस, तो हम आज बात करेंगे एक मानवा के बारे में। उस मानवा का नाम माय वॉइस इज फ्रॉम 1000 years अगो। इसका चैप्टर 1 मैंने रीड किया और मुझे तो काफी अच्छी लगी। इसे बनाने वाले राइटर ने सही में अपनी फैंटेसी पूरी करी है। तो चलो देखते हैं इसका चैप्टर 1। जहाँ एक शहर होता है जहाँ बहुत सारी बारिश गिर रही होती है, वहाँ हमारा एक बंदा भागता भागता जा रहा है। मेन कैरेक्टर जूडिंग है। तुम देख ही सकते हो ये बिना छाते के भाग रहा है। तो भागता भागता अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग पर पहुंच जाता है नीचे, जहाँ वो सीढ़ियाँ चलना स्टार्ट कर देता है। वो अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियों की ओर बढ़ ही रहा होता है, तभी इसके साथ एक इवेंट होता है। यह इवेंट सब लड़के चाहते हैं कि इनके साथ ये इवेंट रियल में हो, पर इस बंदे शूटिंग के साथ रियल में हो जाता है। एक लड़की उसके सामने आ जाती है। ये लड़की इतनी करीब आ जाती है कि लड़का डर ही जाता है अपना शूटिंग। शूटिंग थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है ये कौन कौन, और ये लड़की इसे मर्यादा लुक के साथ देख रही है। फिर वो दोनों थोड़े दूर होते हैं। शूटिंग कहता है कि मैं तो डर ही गया था इससे, और आगे कहता है कि ये तो जस्ट एक क्रॉस प्लेयर है। वेल रियली में क्रॉस प्लेयर तो नहीं है, तुम्हें आगे पता चलेगा कि ये लड़की क्या है। फिर जूडिंग इस लड़की की ओर देखता है। वो नोटिस करता है उसकी स्वॉर्ड, उसका पोस्चर, उसके सैंडल्स, और वो कहता है डेडिकेटेड, रियली डेडिकेटेड। जूडिंग अप्रिशिएट कर रहा है उसके कॉस्प्ले को। इसके बाद जूडिंग अपने अपार्टमेंट की ओर जा ही रहा होता है और लड़की पीछे से कहती है स्टॉप। और ये जूडिंग कहता है कि ये मेरा घर है, क्या मैं बैड गाय लग रहा हूँ क्या मैं एक लड़की को डरा सकता हूँ जो मुझसे थोड़े ही मीटर दूर है। और ये लड़की थोड़ी डिफेंसिव मोड में चली जाती है और ये कहता है कि मैंने ऑफेंसिव कर दिया क्या। और आगे कहता है कितनी वियर्ड है कि वो अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। जूडिंग अपना दरवाजा बंद करते समय देख भी रहा होता है कि घड़ियां चली गई तो वो वही खड़ी होती है। इसके बाद जूडिंग घर में आते ही पहले नहाने चला जाता है सावा लेने के बाद पहले फ्रिज खोलता है, वहाँ से कोक निकालता है और अपने बिल्ली विंटर मेलन के लिए कैट फूड लाता है और वो कोक पी लेता है। और कोक पीने के बाद कहता है कि नहाने के बाद कोक बहुत अच्छी लगती है और रिफ्रेशिंग लगता है। और ये बिल्ली विंटर मेलन अपना खाना खा रही है चुपचाप। इसके बाद जूडिंग खिड़की के सामने बैठा होता है कि आज का काम सब कुछ पूरा हो गया, और वो खिड़की से देख रहा है कि अभी भी बारिश चली रही है। और जूडिंग ने सोचा कि लड़की के पास छाता नहीं होगा, इसलिए जा नहीं रही होगी, और वो छाता लेके अपने दरवाजे की आंख से बाहर की ओर दिखता है कि है या चली गई। और वो जब देखता है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो दरवाजा खोल के देखता है और कहता है चली गई क्या, पर हम देखते हैं वो दरवाजे के पीछे ही खड़ी होती है और उसके सामने आ जाती है सीधा। इसके बाद जूडिंग उस लड़की को कहता है देखो अंधेरा होता जा रहा है और बारिश भी रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर तुम्हारा घर बहुत दूर नहीं है तो, और वो भी तब तुम अपने फैमिली को कॉल कर सकती हो और मैं तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। तो तुम ट्रेन से लग रही है, तुम्हें घर की ओर जाना चाहिए। लड़का लड़की देखे नहीं टिकला, उसकी फिक्र करी और उसे घर जाने के लिए कहा। सिग्मा मेल। लड़की पूछती है मैं हूँ कहाँ पे, और जूडिंग कहता है नेबरहुड बिवेंग रोड है। इसके बाद ये लड़की कहती है तुम कौन हो। जूडिंग मन में सोचता है कि मैं इसका जवाब कैसे देख सकता हूँ, योर फ्रेंडली नेबरहुड। और वो कहता है कि तुम मुझे लीफेंग बुला सकती हो। और लीफेंग उससे कहता है कि तुम्हें ये अम्ब्रेला चाहिए, नहीं चाहिए तो रख दो। इसके बाद ये लड़की अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देती है कि मैं एक सॉल्ट गैंग की डिसाइपल हूँ और मुझे नहीं पता मैं यहाँ की हूँ। लीफेंग ये सुन के कहता है ये बीमार हो चुकी है क्या, कौन जाने ये एक ग्रेट सिंड्रोम का कॉस्प्ले कर रही हो, फॉरगेट इट। इसके बाद लीफेंग अपने अपार्टमेंट की ओर जाता है, कहता है कि मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ, जो होगा देख लेंगे वो। इसके बाद लीफेंग अपने फोन से सिक्योरिटी का कॉल करना स्टार्ट कर देता है और लड़की बाहर कहती है कि तुम अंदर नहीं आ रही, ठंडा होगा बाहर। सिक्योरिटी कॉल उठा लेता है और वो कहता है हेलो हेलो, आप अंकल जाओ हो ना, मुझे सुन सकते हो क्या, मैं डिटेल्स दू। के बाद हम देखते हैं टीवी पे आ रहा है कि क्या तुम्हें जॉब चाहिए क्या। दूसरी ओर जू का कॉल चल ही रहा था सिक्योरिटी के साथ। इसी में लड़की टीवी में अपनी सौड़ घुसा देती है और इसकी आवाज इतनी जोर से होती है वो सिक्योरिटी वाला भी सुन रहा था। और हमारा जू भी घबरा जाता है, ये क्या कर दिया इसने। इस पैनल में जू की हालत देखो और सिक्योरिटी वाला पूछ रहा है बहुत जोर से आवाज हुआ, ये क्या हुआ। और ये लड़की का लुक देखो, इस लुक को देख के जू घबरा जाता है और कहता है कि कुछ नहीं हुआ, सॉरी फॉर बदरिंग यू। फिर हम देखते उस लड़की ने टीवी तोड़ दिया है और ये जू थोड़ा डरा हुआ है और कहता है कि डेंजरस स्पेस, और उससे पूछता है तुम कहाँ से आई हो। एक लड़की ने तुम्हारे घर का टीवी तोड़ दिया, तुम पूछ रहे कहाँ से आई हो। इस लड़की ने टीवी क्यों तोड़ा, इसका रीजन है वहाँ टीवी में दिख रहे लोगों को देख के। और ये लड़की कहती है ये लोग कहाँ से और तुम किससे बात कर रहे थे। ये बोल के ये लड़की जू को डेंजरस लुक के साथ देखती है। जू थोड़ा यहाँ घबराया हुआ लगता है और वो मन में सोता है कि ये लड़की वो क्यों एक्रोबेटिक ट्रूप में से है क्या, वो लोग भी ऐसे कपड़े पहनते हैं। और इसने कैजुअली टीवी तोड़ दी, उसके सैंडल को देख रख रहा है, ये पैसा देख पाएगी क्या। जू की बहन बजी हुई है इधर। जू लड़की के सामने सरेंडर कर देता है और कहता है तुम ये सो नीचे रख सकती हो कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, थोड़ी देर पहले तो अम्ब्रेला ऑफर करी थी। इसके बाद ये लड़की टीवी में से अपनी सोन निकाल लेती है और जू कहता है रियल सोडा क्या। इसके बाद जो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो। तो ये लड़की कहती है कि मेरा नाम जियांग ही और मैं सॉल्ट गैंग की डिसाइपल हूँ। ये सुनते जो कहता है कि जियांग ही नाम में कुछ हूँ तो है, और तुम्हारी ये सॉल्ट गैंग कितनी बड़ी और है कहाँ पे। और ये लड़की जिसने अपना नाम अभी जियांग ही बताया वो कहती है कि सॉल्ट गैंग ऑफ गुस्सो के बारे में सुना नहीं क्या कभी। वो कहता है नहीं सुना कभी। ये सुन के जियांग ही थोड़ा स्कैरियस लुक देती है जू को, और जू कहता है कि बेसिकली मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, और तुम्हें कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकती हो। तो जियांग ही कहती है कि मुझे घर जाना है वापस सॉल्ट गैंग के पास। जू उसको कहता है कि नेबरहुड ऑफ बिवेंग रोड इन द योंगकैंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जियांगचैंग सिटी। ये जगह पे हम है। तुम जियांगचैंग सिटी के बारे में जानती हो क्या। जियांग ही को कुछ नहीं पता, वो कंप्यूटर से नीचे दिख रही है। तो कंफ्यूजन में बोल रहा है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक एंशिएंट पर्सन है और मुझे इस एम्पायर के बारे में पूछना चाहिए क्या।
ये सुनकर चैंग ही कहती है कि हिज मैजेस्टी। जू उससे पूछता है किसकी मैजेस्टी। इसके बाद जू कहता है कि हिज मैजेस्टी इज हिज मैजेस्टी, बताओ कौन सा ईयर। ये सुन के चैंग ही कहते हैं क्या ये 16 ईयर तो क्या ईयर नहीं है। ये सुन के हमारा जू घबरा जाता है। जू कहता है कि ये सुपर कर ऐसी तो नहीं लग रही है, क्या ये मजाक कर रही है क्या। और वो कहता है मुझे एक सेकंड दो। और जू हमारी तरह ही कुछ ना आता है तो सीधा गूगल पर सर्च करता है, और गूगल पर सर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि वो पहले थे टैंग जुजोंग। ये 7 एम्परर थे टैंग डायनेस्टी के, और इनकी डायनेस्टी बहुत लंबी चली थी। जू कहता है ये नाम तो उसे मरने के बाद दिया गया था, और लड़की फुल कंफ्यूजन में, उसे नहीं पता चल रहा। जू कहता है इसके बाद ली लोंग जी, ली बाई, ली तालीबाई। क्या तुम किंग लियान जूसी को जानती हो। ये नाम सुनकर चैंग ही थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है, कहते कि तुम उसे जानती हो क्या, और वो है कहाँ पे। और जू कहता है हाँ ब्रश में है। एप्सस एक चाइनीज मोबाइल गेम का किंग क्लोरी नाम का गेम है। इसके बाद जू ने फूड ऑर्डर किया होता है तो डिलीवरी वाला आता है, तो डिलीवरी वाला बाहर खड़े खड़े कहता है कि यार फूड इज हियर। ये सुन के चैंग ही घबरा जाती है और कहती है कि कौन यार है, कैसी आवाज है। और वो अपनी स्वर्ण निकाल लेती है, लड़ने के लिए तैयार है। ये सब देख के जू कहता है रुको रुको रुको, कोई खाना लेके आया और वो पूरा इंसान नहीं है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि जू की हालत फटी हुई है। कहता है कि काम डाउन, थोड़ी पीछे हट जाओ ताकि वो तुम्हें देख ना सके। इसके बाद चैंग ही को लगता है कोई ये सर्वेंट वर्वेंट है क्या। जू कहता है बस ये फूड डिलीवर करने आया है। डिलीवर आया और कहता है हियर इज अ टेक आउट, और जू थैंक यू कहता है। चैंग कहती है टेक आउट मतलब क्या। इसके बाद जू चैंग को कहता है कि यू हंग्री, साथ में खाना चाहोगी। चैंग कहती है नो नीड बट थैंक यू। इसके बाद चैंग क्वेश्चन पूछती है कि तुम लोग अपने बाल छोटे क्यों रखते हो, वही जगह है जहाँ सब लोग एक्साइल होते हैं। जू कहता है नहीं वेट, तुमने लोग कहा। चैंग कहती है मैं जब 1 घंटे पहले आई थी तब मैंने देखा था। सुमन में सोच रहा था कि 1 घंटे तो पहले बारिश स्टार्ट हुई थी और लोग नहीं जानते कि ये अपनी स्वॉर्ड चलाने से हेजिटेट नहीं करती, और कुछ गलत हो जाता तो सब लोग मारे जाते, कुछ नहीं होता। इसके बाद जू चैंग से कहता है कि तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं। चैंग कहते हैं नहीं, मैं अंधेरी जगह में छिपी हुई थी। जू कहता है दैट्स फाइन। जू खाना खा रहा होता है और चैंग उसके करीब आके कहती है कि तुमने अभी मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। जू कहता है कैसे कहो इसके बारे में, तुम लोकल कस्टमर से ले सकती हो और कोई रीजन नहीं है। इसके बाद जू चैंग को खाना ऑफर करता है, कहता है कि इसके बारे में तो तुमने नहीं सुना होगा। खाने को देखती है और सुनती है और कुछ जवाब नहीं देती। तो जू कहता है नहीं चाहिए क्या, नहीं तो प्यास लगी हो तो एक क्वेंच पी लो। मैंने तो कैन पी लिए, मतलब तुम ये रख सकती हो, और ये स्वीट इसके बारे में तुमने सुना ही नहीं होगा। चैंग को ये सब बता रहा है। चैंग गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम मेरे तरफ लुक डाउन कर रहे हो जैसे स्टार्टिंग में किया था, क्लियरली कहा था ईट, पर ये सब क्या है। जू कहता है मैं तुम्हारी तरफ लुक डाउन नहीं कर रहा, पर तुम क्या खाती हो, इसे हैंगबर्गर कहते हैं। वो ये सब बता ही रहा होता तब उसके हाथ से कैन गिर जाती है, और कैन में से जो कोक निकली उसे देख के चैंगी को लगता है कि ये जहर है। तो जू उसे कहता है कि ये पॉइजन वॉइजन नहीं, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है। जू की ये बोलने के बाद चैंगी ने इस पे स्वॉर्ड से अटैक ही कर दिया, तुम देख ही सकते हो इस पैनल में। जू की लग गई भाई सीधा खत्म, तलवारी बाजू में रख दी। जू कहता है इट्स रियली मिसअंडरस्टैंडिंग। ये सब होने के बाद चैंगी ने अपनी तलवार हटा ली और वही डिफेंसिव मोड में खड़ी, और जू बता रहा है कैन पी के कि ये जहर नहीं है। जू कितना भी समझाए वो मानने के लिए तैयारी नहीं होती। उसके बाद जू उसे कहता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड थोड़ी थोड़ी देर में निकालना बंद करो, मैं अच्छा इंसान हूँ, अगर नहीं होता तो तुम्हें बाहर छोड़ था। राइट, तुमने मेरी बिल्ली विंटरमेलन को भी डरा दिया है, और यहाँ जरा देखो तो जरा बिल्ली सही में डरी हुई है। इसके बाद जू अपने मन में सोचता है कि इस वायलेंट गर्ल से डील करने के मेरे पास 3 रास्ते हैं। तो जू कहता है कि पहला रास्ता तो ये है कि इसे ट्रिक करके बाहर भेजो, भूखा छोड़ दूं या मरने के लिए छोड़ दूं, और मैं अपना देखूं। फर्स्ट ऑप्शन तो काफी क्रूशियल है यार, मरने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद जू अपनी बात कंटिन्यू करके कहता है कि ये न्यूज में आ जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी, नहीं तो ये 3 दिन में मारी जाएगी। इसके बाद जू का सेकंड ऑप्शन था, वो कहता है कि पुलिस को बुलाओ और पुलिस देख लेंगे सब कुछ। ये टैंग जुजोंग जमाने की सब्जेक्ट मॉडर्न सोसाइटी में आ चुकी है। ये सब जू अपने मन में सोच रहा है। तो जू एक इमेज सोचता है, ये इमेज सोच के जू कहता है कि मैं कोई थरकी भरकी हूँ क्या, ये सोच रहा हूँ मैं, ये हम लड़के होते ही ऐसे है। जू कहता है कि ये 1200 साल पहले से आई है, इससे काफी सारी चीजें स्टडी हो सकती है, और ये सब मैं जब पुलिस को कहूंगा तो वो डेफिनेटली सोचेगी कि मैं जो कर रहा, और कुछ गलत वलत होगा तो वो लोग यहाँ आ जाएंगे। जू ये बातें अपनी मन में सोच रहा है। वो ये भी सोच रहा है कि पुलिस उससे क्या पूछेगी। पुलिस उससे पूछ रही कि हे लिटिल गर्ल, तुम जानती हो इससे क्या, तुम कहाँ रहती हो, हम तुम्हें बात छोड़ दें। इसके बाद जो अपने मन में ही सोच रहा है कि ये घबरा जाएगी और उन लोगों पे अटैक कर देगी, और इट विल बी बिकम ब्लडी मेस। और अपना जू ये सब सोचते सोचते अपना हाथ उसे मुंह ढक लेता है। इसके बाद वो अपना थर्ड ऑप्शन सोचता है कि इसे अभी ऑब्जर्व करते हैं, एशियंट सुपर गर्ल है और मेरे घर में मेरे सामने ही खड़ी है, इसके पास तो स्वॉर्ड है, मैं कैसे जाने देख सकता हूँ, और उसे मुझ पर तलवार ड्रॉ करना बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद जू मन में जो सोचता है मैं यहाँ तुम होते तो वही करते। जो सोचता है कि ये एंशिएंट पर्सन है तो किंग गोंग के बारे में जानती होगी, और ये किंग गोंग क्या है, टेक्निक फॉर जंपिंग ऑफ वर्टिकल सरफेस, चाइनीज मार्शल आर्ट टेक्निक है, मतलब ऊंचा कूदना होता है, ये देख सकते हो इमेज में। जो की कंटिन्यू थिंकिंग, वो कहता है कि ये 1200 साल पुरानी ओल्ड एंशिएंट पर्सन है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो अरेस्ट हो जाती है, लकीली सर्वाइव कर जाती और कोई दूसरा उसे ले लेगा, मैं तो रिग्रेट करूंगा। जो का थर्ड ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सोच रहा है कि फैंसी नॉवल में जैसा होता है ऐसा मेरे सामने खड़ा, मैं ऐसा चांस कैसे जाने दे सकता हूँ, डेफिनेटली हम मर जाते, ऐसा चांस कभी नहीं छोड़ते। जू ये सब सोते सोते मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद जू कैजुअली पूछता है तुम्हें ये खाना है।
जेंगी कहती है ये क्या है? जू कहता है ये खाना है, क्या मैं पहले बाइट लूं कि ये प्रूव हो जाए कि इसमें पॉइजन नहीं है? और ये जेंगी इसमें यस भी कर देती है, ये इसका जूठा खाएगी। ये जेंगी के मुंह पे देखो खाना देख के लाटा पक रही है। इसके बाद सोच होता है कि इसे खाना दूंगा और इसे पसंद ही नहीं आएगा, मन में ही सोच लेता है ये सब और इसे खाने लगता है। और खाते खाते कहता है नेवर माइंड, ये तुम्हारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, मैं तुम्हारे राइस बोल मिला दूंगा 1 मिनट में। डायलॉग को देखो, जू खा रहा है और वहाँ जेंगी देख रही है, वो काफी टाइम से पूछी है ऐसा लगता है। इसके बाद जू उसे कहता है कि तुम्हें पता है हम कहाँ है, यहाँ बैठो और बात करो, तुम सवाल लेके खड़ी हो, मुझे डर लग रहा है। जेनी वहाँ पे बैठी रही होती तभी जू के मन में ख्याल आता कि इस रेयर साइड का तो मुझे फोटो लेना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड राइट? अब जेंगी जू के बाजू में बैठ चुकी है। वो अपने मन में सोच रही है कि ऑल तो मैं सब कुछ तो नहीं चाहती, पर मुझे अम्ब्रेला के बारे में पता है। मैन जो मेरे सामने खड़ा है ये मुझे अम्ब्रेला देना चाहता था और ये रूम भी थोड़ा वियर्ड है, तो मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है जिस तरह का ये खाना खा रहा है, तो मुझे थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। तो मैं पहली बार जेंगी क्या सोच रही ये पता चला। तो जेंगी अब जू से क्वेश्चन पूछती है कि हम कहाँ है? चेंग सिटी में। आई एम नॉट श्योर तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं, पर तुम लीबाई के बारे में जानते हो राइट? और वो है कहाँ पे? तो जू उस पे कहता है कि तुम डर वर्ड मत जाना, आगे जो मैं कहने वाला हूँ उस पे। जू ये सब कहते हैं खुद डरा हुआ है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ में है। तो जू कहता है कि पहले अपनी स्वॉर्ड बाजू में रखो, मैं इससे डर जाता हूँ और तुम इसे बहुत यूज करती हो। जेंगी कहती है कि ये जगह कौन सी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे घर जाना है। इस पे जू कहता है यू माइट नॉट बी एबल टू रिटर्न बिकॉज वी रियली फार अवे। जेंगी कहते हैं कितना दूर? तो जू कहता है 1200 ईयर्स अगो। तो जेंगी कहती है उसका क्या मतलब है? जू उसे एक्सप्लेन करता है जहाँ से तुम हो वो 1200 साल का पहले का पीरियड है। तब ये लीबाई, ली लोंग जी, यांग युआन और उल्सुआन तभी ये सब थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एम्परर थे या तुम्हारे दोस्त थे या तुम्हारी फैमिली थे या तुम उन्हें जानती थी। वो सब 1200 साल पहले थे और वो कब के मारे जा चुके हैं। ये सब सुन के तो जेंगी स्कैर ही हो जाती है, खड़ी हो जाती है और कहती है लाया। तो जो कहता है कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, धीरे धीरे तुम्हें पता चल ही जाएगा और अभी तक तुमने जो कुछ भी दिखा तुम्हें फेमिलियर नहीं लगा ना, पर अभी के लिए तुम सोच सकते हो कि ये नई दुनिया है। जेंगी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो 1200 साल आगे आ चुकी है। के बाद आगे जो कहता है कि व्हाइट जेट कैपिटल इन द स्काई, 12th फ्लोर एंड 5 सिटीज। तुम जानती हो ना ये लीबाई की पोएम है, तुम याद कर सकते हो कि व्हाइट जेट कैपिटल है। तो जेंगी उसको रिप्लाई करती है उसने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। तो जो कहता है मेरी भूल हो सकती है, पर जब तुम उसे जानती है तब उसने लिखा ही नहीं, शायद अपनी 20s में हो। यासु बिल्कुल पॉइंट की बात कर रहा है, शायद वो लिखा ही नहीं तब और ये सीधा ट्रांसफर होगी 1200 साल आगे, तब उसके बाद लिखा हो। बात तो सही है वैसे। उसके बाद जो कहता है कि तुम लीबाई और सबके बारे में खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकती हो, मतलब सीधी बात मानना ना मानना तुम्हारी बात, माचो देख लो। तो जू कहता है कि ये नया वर्ल्ड डेंजरस भी है और सेफ भी है और उसके खुद के लॉस है, तुम्हें सेफ रहना होगा तो इसे समझना होगा। जू ने इतना सब कुछ बोल दिया फिर भी जेंगी कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। तो जू कहता है तुम स्मार्ट पर्सन हो और तुम्हारे पास खुद का जजमेंट है, तुमने बाहर देखा नहीं किया। जिस वर्ल्ड के साथ तुम फैमिलियर थी इससे ये वर्ल्ड बहुत डिफरेंट है। जिन सबको जानती थी वो अब हिस्ट्री बन चुके हैं। हिस्ट्री क्या जेंगी जहाँ से आई उसके तो पुरखे पुरखे मतलब 1000 साल पूरे निकल गए, क्या ही बात कर रहे हो। उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे बच्चे मतलब कहाँ तक आ गए होगी पीढ़ी। और जो अपने मन में सोचता है कि मैं इसकी जगह सिचुएशन में होता तो मैं तो इतना अच्छा नहीं कर रहा था। ये वायलेंट तो नहीं है पर ये डरी हुई है। हाँ डर डर में इसके कहती टीवी तोड़ दी। जेंगी ये सब सुनने के बाद ही भरोसा नहीं कर रही होती है और वो कहती लाइस आई डोंट बिलीव इट और वहाँ से जाने लगती है। और जो कहता है वेट, और जेंगी उस पर तलवार रख के खड़ी हो जाती है। इस बार जो डरा ही नहीं। और जो कहता है कि मैंने पहले ही कहा है इस दुनिया के खुद के लॉस है, तुम्हें सिर्फ रहना तो इसे समझना होगा और तुम्हारा वेपन कहीं भी स्विंग नहीं कर सकती, बाहर इसे ले जाना डेंजरस है। जेंगी उसका उससे सब सुनने के बाद उसके गले पे तलवार रख के कहती है कि तो मेरी मदद करने का ट्राई क्यों कर रही हो, क्योंकि इसको तुमसे शादी करनी है। ये तो स्पॉइलर हो गया कि आगे जो कहता है कि मेरी बिल्ली विंटर मेलोन जब वो बाहर थी तो मैं उसे अंदर ले आया, ये फैट कैट और वो बिल्ली की तरफ देख रहा है। और तभी जेंगी कहती है कि मेरी तरफ लुक डाउन कर रहे हो और जो कहता है नहीं नहीं। अब तक हम देख रहे हैं कि सुख के था से क्या सब चल रहा है क्या सब, और जेंगी के साइड से कुछ नहीं बताया गया वो मन में क्या सोच रही। एक बार बताया गया पर वो अपने मन में इसके बारे में क्या सोचती हमें अब पता चलता है। जेंगी मन में सोचती है कि मुझे नहीं पता ये झूठ बोल रहा है या सच, पर दोनों का मिक्सिंग कर रहा है। और उसके बालों को लेकर सोचती है कि उसका हेयर लॉस भी बहुत ग्रेट है, 1200 साल पहले मर जाती बहुत लंबे बाल लगती थी शायद से, क्योंकि जू को देख के जेंगी को लगता है कि उसका हेयर लॉस चल रहा है, उसमें भी है उसे ग्रेट लगा। जेंगी वो सब याद करे जब उससे पहली बार मिली थी और कहती कि पहली बार देखा था तो ये मैन इविल नहीं लगा था, वो अपने घर ही जा रहा था बस, और मुझसे एनकाउंटर हो गया और जब बाहर डार्क चल रहा था तब वो मुझे अम्ब्रेला देने आया बस। ये सब याद करने के बाद जेंगी कहते हैं व्हाई आर यू हेल्पिंग मी। तो जू कहता है कि टू बी ऑनेस्ट ये मेरी थोड़ी क्यूरियोसिटी है, आफ्टर ऑल ये सारे इंसिडेंट अमेजिंग होते हैं, तुम भी इसे समझ सकती हो ना। अगर मैं तुम्हारे पीरियड में आ जाता और तुमसे मिलता तो तुम्हें भी अमेजिंग लगता ना, मीटिंग अ मैन आफ्टर सो मेनी इयर्स। जेंगी कहती है कि तुम जब वहाँ अपीयर होते तुम्हें अनोनिमस पर्सन समझ के जीप द्वारा मार दिया जाता। ओ मे वाह निसिंदरो यू आर डेड। जेंगी की बात सही तो है वैसे। जू जेंगी को कहते तुम लोगों को यूं ही नहीं मार सकती, हम सब पीस लवर्स है और मैं नहीं कहता तुम यहाँ कैसे आ गई, पर तुम फाइंड आउट कर लो कैसे आई तो तुम वापस भी जा सकती हो। इसके मिन टाइम में तुम्हें इस दुनिया में कैसे रहना है ये स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रूल ये है कि तुम्हें लोगों को हर्ट नहीं करना है और तुम यूं ही चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती जैसे इसे किया था, और मैं तुम्हारी मदद करूँ जितना मेरे से पॉसिबल हो सके उतना, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और तुम बाहर जाओ तो किसी को हर्ट मत करना, पब्लिक ऑफिशियल हर जगह है और अभी तो वो डेंजरस है। ये सब बोल के जू जाने लगता है और पीछे से जेंगी कहती है कि
मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है और मेरे कपड़े इन लोगों से डिफरेंट है और यहाँ से मैं बाहर जा ही नहीं सकती। अगर मैं गई तो मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। तो जू कहता है कि पहले तो अपनी फोन नीचे रखो, मैं तुम्हारे मील ऑर्डर करता हूँ और कोई इसे लेके आएगा। और ये फोन हार्मलेस है, इससे तो एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। हाँ दे दो फोन उसे भी, वो भी तुम्हें कॉल करेगी। इसके बाद आगे जू कहता है कि तुम्हें अंदर लेना मेरे लिए तो एक रिस्क है और हम दोनों के साइड से कैम्बल है। उतना ही नहीं, अगर तुम्हें लोगों ने देख लिया तो मुझे तुम्हें गार्ड करना पड़ेगा और मुझे उसकी भी वरी है कि लोग ये ना समझ ले कि तुम्हारी स्वॉर्ड मुझे काट डालेगी। ये सब कहने के बाद जू उससे पूछा कि क्या तुम्हें समझ में आया क्या? लगता है जेंगी को समझ में आ गया, वो अपनी स्वॉर्ड नीचे ही फेंक देती। उसके बाद जू उसके खाने के बारे में सोच रहा है और कहता है कि तुम यूजुअली क्या खाती हो, यहाँ के फूड के साथ तुम फेमिलियर नहीं होगी, चलो देखते हैं तो इस फूड से फेमिलियर हो। जू एक होटल वाले के बारे में ही सोच रहा होता है कि वहाँ का मेन्यू क्या है और वहाँ से क्या इसको पसंद आएगा। और तुम इस होटल का नाम देख सकते हो, सैंडआउट पैनकेक। वहाँ वो सोचता है राउंड मूंग केक मंगाए या फिर वो कहता है फॉरगेट इट, टाइड्स एंड बंसी मंगा लेते हैं। तो बस जू कहता है कि तुम शावर पहले कर सकती हो उसके बाद खा सकती हो क्या, पर तुम्हें पता है कि शावर में कैसे नहाना है और अपने कपड़े कैसे ट्राई करने हैं। और जेंगी कहती है बात वेयर। इसके बाद जू सीधा उसे बाथरूम में ही ले जाता है और सीधा उसे टॉयलेट दिखाता है और वो घबरा जाती है क्या है। और जू उसे कहता है कि ये दुनिया पूरी अमेजिंग थिंग्स से भरी हुई है, उसको टेंशन लो। तुम्हें हमेशा ऐसा फील होगा कि तुम्हें कोई हार्म करना चाहता है पर मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगा। उसके बाद जू उसे शावर का नल दिखाता है और समझाता है इसे लेफ्ट करोगी तो गर्म पानी आएगा, इसे राइट करोगी तो ठंडा पानी आएगा और इसे प्रेस डाउन नीचे करोगी तो पानी बंद हो जाएगा। ये सब करके बता ही रहा था। जेंगी को कहता है कि तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए और पीछे से वीडियो बनाने लगता है। हमारे यहाँ तो हेरा फेरी के 3 ने लगते हैं, एक में ठंडा, एक में गर्म और एक में कुछ। इसके बाद जू उसे शैम्पू की बोतल दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इसे प्रेस करो, इससे तुम्हारे माथे पे बबल बनेंगे, उस बबल को थूक डालो और इससे तुम्हारे बाल धुल जाएंगे। इसके बाद जू टॉयलेट के बारे में एक्सप्लेन करता है और कहता है कि ये बटन है, प्रेस करोगी फ्लश हो जाएगा। ये सब सुन के उसका रिएक्शन देखें, उसके लिए कपड़े लेने जाता है, टी शर्ट ही देख रहा है और टी शर्ट देख रहा है ये कैसे टी शर्ट दिख रहा है। फिर वो सीधा लाल टी शर्ट लेके अंदर चला जाता है और कहता है कि मैं भूल ही गया, इसे लॉक करना तो आता ही नहीं होगा, तुमने वो चीज सिखाई नहीं तो कैसे आएगा उसे। और वो जेंगी को लाल टी शर्ट बता के कहता है कि मेरे पास अभी लड़कियों के कपड़े नहीं है, कल तुम्हारे लिए जरूर खरीद के लाऊंगा। इसके बाद जू जेंगी को अपने पास बुलाकर कहता है कि इधर मैं तुम्हें बताता कि डोर को लॉक कैसे करते हैं। नहीं जेंगी शायद से उसे धक्का मार के बाहर निकाल देती है और जू कहता है मैं अपने पॉइंट पे क्लोज भी नहीं तो मेरे मुंह से खून निकल जाता। जब जू सोफे पे बैठे बैठे सोच रहा है कि पेशेंट गर्ल और वॉरियर को पिकअप करना ये सपना वपना नहीं है क्या मेरा कोई, और वो गाल पे चूटी काट के चेक करता है ये सपना है कि रियल है। इसके बाद जू यूं ही बस देखने के लिए जेंगी की स्वॉर्ड चेक करता है और वो कहता है कि ये तो रियल है, अगर मेरे को मेरा कमाल है ओल्ड एक्सपर्ट बनने का तो मैं तो मतलब मजा आ जाएगा, एंटिक बन जाऊंगा। जेंगी सावा लेके बाहर हो चुकी है, वो बन चुकी है एशियन गर्ल से मॉडर्न गर्ल। तभी जू कुछ लिख रहा होता है, जेंगी उससे कहते हैं तुम क्या लिख रहे हो। जेंगी सीधा पास जा जाते क्या लिख रहे हो देखने और वहाँ पे जू कहता है ये लिस्ट है करंट इशू को एड्रेस करने के बाद तुम इसे रीड कर सकती हो क्या। और जेंगी कहते कुछ अजीब ही है, बहुत मुश्किल है पता लगाना और इधर तुम लिस्ट में देख ही सकते हो कोई इशू नहीं लिखा हुआ इसमें। तो जू कहता है तुम्हें इसके बारे में बाद में बता दूंगा। जेंगी कहती है ये कपड़े भी बहुत स्ट्रेंज है और जू कहता है तुम पे अच्छे तो लग रहे हैं और हमारे यहाँ का कस्टम है कि कॉम्प्लीमेंट करना जिनके कुल लोग सोते हैं उन पर, यही सेम चीज तुम इंडिया में करके देखो बैंड बच जाएगी तुम्हारी। जू कहता है कि इसे तुम मोलेस्टेशन और कुछ और मत समझ लेना, पर इंडिया में यही समझते हैं इसे। जेंगी कहती है ये अच्छा होगा कि तुम इसे फ्लर्टियस बातें मत कहो। उसके बाद जू कहता है कि वहाँ पर स्लीपर्स है तुम अपने पुराने रख दो और मैं तुम्हारे लिए कल नए ले आऊंगा। तो जेंगी वही करती है जैसा चू ने कहा और जू कहता है सो क्यूट। तभी डिलीवरी वाला आ जाते हैं और जेंगी कहती है टेक अवे गाय अराइव्ड। डिलीवरी वाला का नया नाम है टेक अवे गाय और जू वहीं आता है कहता है ये बस फूड डिलीवर करने आया, नर्वस मत हो। जू उसकी हरकतें देख के कहता है कि ये लड़की कॉशन एंड वेरी रहती है, ये होमलेस क्वाइट कैट जैसी है। ये सब कहने के बाद वो किचन में ले जाता है और कहता है कि एंजॉय योर मील। इसके बाद जेंगी कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं वही कहूंगी जो सेकंड इन कमांड कहा करते थे, एक पर्सन की इंटेंशन है तुम्हारे लिए कुछ करने का तो वो एक चोरी होगा। इसके बाद जेंगी सुखी और स्माइल करके कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान। लड़के ने 1200 साल पहले से आई लड़की को इम्प्रेस कर लिया। इसी के साथ इसके 4 चैप्टर खत्म होते हैं। मैंने यही तक रीड करी, आगे रीड करूंगा तो जरूर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।